हेलो स्टूडेंट, आज का विषय है समास। तो आज समास के अध्ययन में हम पढ़ेंगे समास किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार हैं। समास की परिभाषा है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या सम्मिलन। समास दो शब्दों के योग से बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास तथा आस का अर्थ है रखना, पास रखना, दो शब्दों को पास रखना। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया सार्थक शब्द बनता है तो सार्थक पदों के संक्षिप्त रूप को समास या समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। इस समस्त पद को अलग अलग कर व्याख्या करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समासिक पद है राजमहल, इसका हम विग्रह करेंगे तो होगा राजा का महल। तो समासिक पद दो पदों से मिलकर बना है। तो राज इस पूर्व पद है, महल उत्तर पद है। पूर्व पद माने प्रथम पद, उत्तर पद माने दूसरा पद। तो इस प्रकार समासिक पद या समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समासिक पद में कारक या विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। इस प्रकार समास की परिभाषा आपने ये देखी। अब हम पढ़ेंगे समास के प्रकार। समास वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधार समास तथा बहुव्रीहि समास। लेकिन आप 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके पाठ्यक्रम में केवल अव्ययी भाव तथा तत्पुरुष समास ही निर्धारित किया गया है। तो अब हम पढ़ते हैं पहला समास, अव्ययी भाव समास। तो इस समास की परिभाषा इस प्रकार है कि इस समास का पूर्व पद कोई अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है तथा उत्तर पद संज्ञा पद होता है। इस प्रकार इससे समस्त पद अव्यय बन जाता है और उसी को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके उदाहरण सामासिक पद जैसे हैं, ये उदाहरण है अव्ययी भाव समास के। तो सामासिक पद हो गया यथाशक्ति, इसका हम विग्रह करेंगे। समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो देखिए, यथा जो है वो एक उपसर्ग है, दो पद से मिलकर बना है यथाशक्ति। यथा इसमें प्रथम जो पूर्व पद है वो उपसर्ग है। दूसरा भी इसी तरह का उदाहरण है आजन्म, जीवन भर, इसमें भी आ उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिदिन समासिक पद है, विग्रह करेंगे दिन दिन हो जाएगा, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। उपनगर, नगर के पास, विग्रह करेंगे तो नगर के पास हुआ, इसमें उप लगा हुआ है। उप का अर्थ होता है पास या समीप। उपगंगा, गंगा के समीप। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम पद में उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस समास में पूर्व पद गौण होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें ध्यान देने के लिए दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। जैसे नंबर 1, पूर्व पद में जिस विभक्ति का पद होता है समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहलाता है। और दूसरी चीज़ है कि इस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक प्रथम विभक्ति और संबोधन को छोड़कर अन्य सभी 6 कारकों या विभक्तियों में तत्पुरुष समास होता है। और इसके हम उदाहरण देखेंगे नीचे। पहला जैसे समासिक पद हो गया इधर, फिर समास विग्रह और समास का नाम। तो जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व पद जिस विभक्ति का पद होता है उसी विभक्ति का वो समास का नाम कहलाएगा। तो पहले जैसे यश प्राप्त, ये 2 पदों से मिलकर बना है। तो पूर्व पद है यश और दूसरा पद उत्तर पद है प्राप्त। तो इसमें यह भी है कि जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। अब पूर्व पद में जो विभक्ति आएगी
यश प्राप्त का हम समास विग्रह करेंगे तो होगा यश को प्राप्त। अब देखिए, यश पूर्व पद है, उसमें जो विभक्ति आ रही है को, तो कौन सा चिन्ह है? द्वितीय विभक्ति का ये चिन्ह है को। तो इस समास का नाम क्या होगा? कर्म तत्पुरुष समास। इसी प्रकार नंबर 2 पे उदाहरण है, ग्राम गत, गांव को गया, गत माने गया। तो इसमें भी जो चिन्ह आपको दिख रहा है, विभक्ति का चिन्ह है, वो को है, तो ये भी द्वितीय विभक्ति है, ये भी कर्म तत्पुरुष समास कहलाएगा। जन्मांध, इसका विग्रह करेंगे तो होगा जन्म से अंधा। जन्म और अंध मिलकर समासिक पद बना है, तो विग्रह करेंगे तो होगा जन्म से अंधा। अब से कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति है। से चिन्ह किस विभक्ति का है? तृतीय विभक्ति का। तृतीय विभक्ति कौन सी होती है? करण। तो जन्मांध कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष समास। इसके बाद है देवालय, विग्रह करेंगे देव के लिए घर। अब इसमें कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी विभक्ति आ गई। के लिए, के लिए चिन्ह जो है चतुर्थी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति में कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो देवालय समस्त पद है, विग्रह कर देंगे देव के लिए घर। के लिए का जो चिन्ह है उससे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा कारक है, तो ये संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार देवालय जो है ये संप्रदान कारक होगा। पथ से भ्रष्ट, सामासिक पद है, पथ से भ्रष्ट। तो पथ विग्रह करेंगे पथ, समासिक पद है पथ भ्रष्ट, और विग्रह करेंगे होगा पथ से भ्रष्ट। अब से अलग होने के अर्थ में ये चिन्ह जो है ये अलग करता है, अलग होने के अर्थ में चिन्ह है, तो ये कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। से हम देखते हैं कि ये पंचमी, जब अलग होने के अर्थ में अगर है तो ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति कौन सी है? अपादान तत्पुरुष। अगला उदाहरण है राष्ट्रपति, विग्रह करेंगे राष्ट्र का पति। तो यहाँ संबंध बता रहा है, राष्ट्र से संबंध है उसका, तो इसमें का जो चिन्ह है वो कौन सी विभक्ति का चिन्ह है? षष्ठी विभक्ति का। संबंध बता रहा है तो ये संबंध तत्पुरुष हो गया। जहाँ दो लोगों का संबंध स्पष्ट हो उस चिन्ह से, कारक चिन्ह से, तो वहाँ संबंध तत्पुरुष होगा। नीति में निपुण, उसी स्थान में, मतलब नीति जैसे समासिक पद है नीति निपुण, इसका विग्रह होगा नीति में निपुण। तो में जो चिन्ह है कारक चिन्ह, ये है अधिकरण का। तो इस प्रकार नीति निपुण समासिक पद कौन सा कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। कार्य कुशल, ये भी समासिक पद है, इसका समास विग्रह करेंगे तो कार्य में कुशल, ये भी में उसी स्थान पर, उसी पर है, तो ये भी अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। कार्य कुशल क्या कहलाएगा? अधिकरण तत्पुरुष कहलाएगा। इसी तरह और भी उदाहरण है, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, सेवा से अलग होने के अर्थ में है, तो क्या होगा यहाँ पे? से चिन्ह किसका है? यहाँ पे अलग होने के अर्थ में अपादान कारक है, तो सेवा मुक्त भी अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कहलाएगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये कौन सा कारक है? के लिए चतुर्थी विभक्ति है, के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष है। इस प्रकार आपके ये तत्पुरुष समास आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बातें जो हैं वो ध्यान देने वाली यही हैं कि पहला पद का जो विभक्ति होती है, समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास कहलाता है। और दूसरी चीज इसको भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें प्रथम विभक्ति अर्थात कर्ता कारक नहीं होता, और संबोधन कारक को छोड़कर अन्य 6 जो विभक्तियां होती हैं वो सब इसमें होती हैं। इसमें उदाहरण तत्पुरुष समास के उदाहरणों में होती हैं। धन्यवाद।